हेलो बच्चों, दिया गया प्रश्न कुछ इस प्रकार है। ओकाज़ाकी खंड का संश्लेषण होता है ए डीएनए के सिर्फ लीडिंग स्ट्रैंड पर, डीएनए के केवल लैगिंग स्ट्रैंड पर, डीएनए के दोनों लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड पर, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए पर। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है डीएनए रेप्लिकेशन। अगर हम बात करते हैं डीएनए के रेप्लिकेशन की, यह वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक डीएनए एक नया डीएनए बनाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस तरह से इसके फ्रैगमेंट्स पाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं इसकी, तो ये 2 इसके स्ट्रैंड्स होते हैं यहाँ पर। एक जो होता है वो कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। अगर हम इसके एक स्ट्रैंड की बात करते हैं, एक जो इसका होता है वो सतत होता है, यानी कंटिन्यूअस होता है। ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम देखें, तो ये जो है हमारा, ये 5 डैश से यहाँ पर 3 डैश था, यहाँ 5 डैश से 3 डैश है। तो ये वाला जो स्ट्रैंड होता है इसे हम लीडिंग कहते हैं। ये क्या होता है? लीडिंग होता है, जो सतत होता है यानी कंटीन्यूअस होता है। लेकिन जो नीचे का होता है, इसे हम लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ये असतत होता है यानी डिसकंटीन्यूअस। और इन खंडों को हम क्या कहते हैं? ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट, ओकाज़ाकी खंड कहते हैं। तो हमसे क्या पूछा गया है कि जो ओकाज़ाकी खंड का संश्लेषण किस पे हो रहा है लैगिंग स्ट्रैंड पर। यहाँ हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? डीएनए के सिर्फ लीडिंग पे गलत, डीएनए के केवल लैगिंग पे यस, डीएनए के दोनों लैगिंग लीडिंग पर गलत, और चौथा भी गलत। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।